हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं वीरेंद्र पटेल, वन रक्षक, आज अपने जंगल भ्रमण के दौरान आपको एक कविता के माध्यम से जागरूक या रूबरू जो भी आप कहना चाहें करना चाह रहा हूँ। ये कविता विशेषकर दीपावली त्यौहार आ रहा है तो उसी से संबंधित है। अब दीपावली त्यौहार में जैसे कि हम जानते हैं कि दीपों का त्यौहार है, तो हमारे घर में तो दीपक जलते ही हैं। तो हम चाहते हैं कि सभी के घरों में दीपक जलें, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। कोई भी गरीब या ऐसा व्यक्ति वंचित ना रहे दीपों के इस त्यौहार से अपनी खुशियाँ मनाने में। तो अपनी खुशियों के साथ साथ गरीबों के लिए भी खुशियाँ बाँटें। मैं एक अपनी छोटी सी कविता के माध्यम से आप लोगों से मिलना चाहता हूँ। ये कविता बेसिकली मेरी चौथी कविता थी जो मैंने 2017 में अक्टूबर 7 तारीख को लिखी थी। तो आइए कविता को शुरुआत करते हैं। आशाओं के दिए दिए, आशाओं के दिए दिए जिन परिवारों को दिवाली ने, कैसे देखें उन प्रतिभाओं की प्रतिभा को बदहाली में। कैसे देखें उन प्रतिभाओं की प्रतिभा को बदहाली में। उस कुम्हार की बच्ची के मिट्टी में थे नाजुक हाथ सने, आशा विभा थी आँखों में, मुख पर थे हर्ष के भाव घने। उन कोमल हाथों से ढले वे गहन दहन में दीप बने, था निकट पर्व रोशनी का वे चले बाजारों में बिकने। जैसा कि इसमें कुम्हार की एक छोटी सी बच्ची का जिक्र किया गया है जो अपने घर में मिट्टी के दीपक बनाती है। तो छोटे छोटे बच्चे दीपक बनाते हैं, फिर सोचते हैं कि हम लोग जाएंगे बाज़ार में, हम बेचेंगे। तो एक आशा की किरण होती है उनके अंदर कि हम अपने दीपक बाज़ार में जाके बेचेंगे और वो बिकेंगे तो हमारे घर में फिर रोशनी आएगी, हम लोग भी दीपक जलाएंगे, अपना त्यौहार खुशी से मनाएंगे। था निकट पर्व रोशनी का वे चले बाज़ारों में बिकने। एक हाथ में माँ दूजे में पिता, तीजे हाथ में प्रज्ञा दीप लिए। एक हाथ में माँ दूजे में पिता, तीजे हाथ में प्रज्ञा दीप लिए। थी भरी टोकरी रचनाओं से, खड़ी थी अविचल धूप पिए। इतनी धूप थी मानो कि इतनी धूप में मतलब कोई बच्ची जाके दीपक बेचने लगे तो धूप में जाकर बेचना एक मतलब बहुत ही कठिन काम होता है, धूप में खड़े होकर कोई भी काम करना। तो थी भरी टोकरी रचनाओं से, खड़ी थी अविचल धूप पिए। अफसर बाबू और व्यापारी सब नैते नैना फेर लिए। अफसर बाबू व्यापारी सब लोग थे तो उसके वहाँ से निकलते जा रहे थे। वो सबसे बोलती जा रही थी कि भैया दीपक ले लो। कोई मतलब ज़्यादातर किसी ने दीपक नहीं खरीदे। हुई शाम तभी एक बालक साथ जो अपने इसलिए, तभी शाम होती है। और देखा होगा बाज़ारों में जैसे दीपावली आती है तो त्यौहार पर बहुत से बच्चे जो फ़ोटो रहती हैं दीपावली पे, फ़ोटो या मूर्तियाँ इस प्रकार की बेचते हैं और लोग उनको ख़रीदते हैं अपने घरों में पूजा करने के लिए। तो एक छोटा सा बच्चा जो अपने हाथों में कुछ तस्वीरें लिए हुए था और उनको बेचने के लिए बाज़ार में घूम रहा था। तो शाम का टाइम था। हुई शाम तभी एक बालक साथ में अपने इसलिए, समझ गया व्यथा एक पल में, समझ गया व्यथा एक पल में, बोला क्या दीपक दोगी। क्या होता है जो एक कहना रहता है, क्या कहना रहता है कि जाके पैर न फटे बेमाई, सो का जाने पीर पर आई। तो जो वो बच्चा था वो उसकी व्यथा को समझ गया कि इसके दीपक नहीं बिके हैं। तो उसने उससे कहा कि बोला क्या दीपक दोगी, मतलब क्या तुम मुझे दीपक दोगी। पैसे नहीं अदा कर सकता, बदले में क्या मूरत लोगी। उसकी भी फ़ोटो थी जो वो बेच रहा था, तो ज़्यादा फ़ोटो नहीं बिकी थी। तो इस चक्कर में उसने कहा कि मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन बदले में तुम हमारी फ़ोटो ले लेना और हमको दीपक दे देना। सौदा हुआ, मतलब उसने दोनों का सौदा हो गया। फिर उसके बाद सौदा हुआ सहस बूढ़ी माँ, बोली क्या बेटा सब दोगी। एक बूढ़ी माँ आती है, अब ना जाने भगवान ने किसके लिए भेजा था।
एक बूढ़ी माँ आती है, उनके दीपक और फोटो दोनों बच्चों के आती है और ख़रीद ले जाती है। अच्छे संपन्न परिवार से लगती हैं, तो दोनों लोगों से ख़रीदते हैं और अपने घर में ले जाती हैं। सौदा हुआ सहस बूढ़ी माँ, बोली क्या बेटी सब दोगी। बेच दिए खुशी से नन्ही ने, आमोद भरे वह घर लौटी। और उस बच्ची ने अपने सारे दीपक उस बूढ़ी माँ को, और उस लड़के ने भी अपने सारी तस्वीरें उस बूढ़ी माँ को बेचकर वो सब मतलब प्रसन्न होकर अपने अपने घर लौटे। माँ पिता लाए थे खान पान। अब माँ पिता भी बाज़ार में दीपक बेचने गए थे, तो वो दीपावली पर खाने पीने का सामान ले आए थे। माँ पिता लाए थे खान पान, वो अंजलि भर पैसे लाई। वो अपनी अंजलि में कुछ पैसे लिए हुए, अंजलि यानी जो अपन मुट्ठी बोलते हैं उसको अंजलि बोलते हैं, उसमें भरकर वो पैसे ले आई थी। तो माता पिता ने उनसे पैसे मंगाए नहीं उस बच्ची से। उस बच्ची से पिता बोले फुलझड़ ले लेना। पिता बोले फुलझड़ ले लेना। माँ कहती खाना मिठाई। पिता बोले फुलझड़ ले लेना। माँ कहती खाना मिठाई। बोली थी बेटी नहीं तात, बस करना चाहूँ मैं पढ़ाई। तो जब माँ पिता ने बोला, पिताजी बोले कि फुलझड़ ले लेना, माँ बोली मिठाई खा लेना, तो उसी समय बेटी बोलती है कि नहीं मम्मी पापा, मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ, अपने पैसे पढ़ाई के लिए रखना चाहती हूँ। तो बोली थी बेटी नहीं तात, बस करना चाहूँ मैं पढ़ाई। नन्हे लबों का त्याग देख दोनों की आंखें भर आईं। उस छोटी सी बच्ची का अपने पढ़ाई के प्रति इतना प्रेम और खाने पीने का त्याग और जो फुलझड़ी पटाखों का त्याग देखकर दोनों की आंखें भर आईं। तो आगे क्या होता है, ये ना कहानी एक बच्ची की, सब असहायों का हाल यही। यह जो कहानी है केवल एक बच्ची की नहीं है, ये मतलब जो भी इस प्रकार के लोग मिलते हैं, इस प्रकार के बच्चे मिलते हैं, ये सभी लोगों की कहानी है। तो मुफ्त न चाहें ये कुछ भी, सेवा का अवसर दो तो सही। ये लोग फ्री में कुछ नहीं आपसे चाह रहे हैं। आपको कोई चीज़ बेच रहे हैं, आप उसको ख़रीद रहे हैं, आप उनको दाम अदा कर रहे हैं, तो दो पैसा उनको मिल जाता है, वो अपने किसी ज़रूरत के काम के लिए लगा लेते हैं। ये लोग ज़रूरतमंद ही होते हैं। ये ना कहानी एक बच्ची की, सब असहायों का हाल यही। मुफ्त न चाहें ये कुछ भी, मुफ्त न चाहें ये कुछ भी, सेवा का अवसर दो तो सही। मुफ्त न चाहें ये कुछ भी, सेवा का अवसर दो तो सही। दो कुलों में आएगा प्रकाश, कोई इससे बड़ी संतुष्टि नहीं। क्या होता है, जब हम दीपक खरीद के लाएंगे तो हमारे घर में तो दीपक जलेंगे ही, साथ में उस कुम्हार के घर में भी दीपक जलेंगे। तो दो कुलों में आएगा प्रकाश, कोई इससे बड़ी संतुष्टि नहीं। सम्मान करें सब प्रतिभा का, वीरू की बस इच्छा यही। सम्मान करें सब प्रतिभा का, वीरू की बस इच्छा यही। तो क्या होता है, कोई भी सामान हो, एक दीपक की बात नहीं, कोई भी चीज़ ऐसी है, अगर कोई प्रतिभा अपनी मेहनत से कोई करके दिखाता है तो उसका हमें सम्मान करना चाहिए। ये छोटे छोटे गायक रहते हैं, छोटे छोटे कोई भी चीज़ रहती है, तो हमें सम्मान करके उनको ऊपर उठाने की सोचना चाहिए। हर छोटी से छोटी चीज़ को हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो इसके बाद, धरा से अंबर सब रोशन हो, धरा से अंबर सब रोशन हो इस पावन पर्व दिवाली में। धरा से अंबर सब रोशन हो इस पावन पर्व दिवाली में। आओ मिलकर हाथ बढ़ाएं, आओ मिलकर हाथ बढ़ाएं इन सब की दिवाली में। आओ मिलकर हाथ बढ़ाएं इन सब की खुशहाली में। तो हम सब इन सब की खुशहाली के लिए दीपावली पर अगर कोई ऐसा आपके सामने आता है या कोई ऐसा बेचने वाला आता है तो उसको नकारे नहीं। अगर आपको आवश्यकता है तो जो आप बड़ी दुकान से ख़रीदना चाहते हैं या जो आप कहीं दूसरी जगह से ख़रीदना चाहते हैं तो यहाँ से ख़रीद लें। बस दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, बाय बाय, गुड बाय, टाटा।